पल पल के नतीजे, जीत के मायने, हार का गणित, सत्ता के खेल में कौन पास कौन फेल, सबसे पहले आंखों देखा हार, सबसे बड़ी गिनती पर सबसे पैनी नजर, चुनाव का हर नतीजा सबसे पहले सबसे सटीक, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। सड़कों पर 30,000 से ज्यादा बच्चे रहते हैं। कथनी और करनी का जो फर्क होता है वो हमारे देश में काफी ज्यादा है। पुलिस को उसका काम करने से रोका गया। आई एम सॉरी मिसलीडिंग दीस पीपल। तरुण तेजपाल खुद एक्सपोज हो गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन ये करते हैं और अपना क्या हाल है। भारत भाग्य विधाता लोकतंत्र का मेकओवर रात 10 बजे। प्रायोजक है कौटिल्य एकेडमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान, और चौहान ग्रीन वैली, जुवानी रोड, भिलाई। 4 BHK रो हाउस बंगलो, ओनली 29.99 lakhs। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझान में बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ती दिख रही है। सीएम शिवराज सिंह बुधनी विदिशा से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलने के आसार से बीजेपी के खेमे में खुशी दिख रही है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर से बाहर कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही। राजनांदगांव से मुख्यमंत्री रमन सिंह आगे चल रहे हैं। दिल्ली में रुझानों में आम आदमी पार्टी की बेहतर शुरुआत नजर आ रही है। पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल है। भारत के लिए आज करो या मरो की स्थिति। डर्बन में शाम 5 बजे से दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली के गरजने की खबर है। कहा, नहीं डरते किसी से अब। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। नमस्कार, हमारी चुनावी पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो 589 सीटों की हम बात करें, जिस पर लीडिंग ट्रेंड लगभग साफ हो गया है। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी लीडिंग ट्रेंड के अनुसार बढ़त बनाते हुए दिख रही है। वहीं एक जगह यानी कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 50-50 की स्थिति है। कहीं कोई चीज बढ़ रही है, कहीं कोई पार्टी पीछे जा रही है। बीजेपी अगर कांग्रेस की बात करें, सबसे पहले अगर लीडिंग ट्रेंड पर कॉन्सेंट्रेट करें तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 208 सीटों के रुझान सबसे सामने निकल कर आए, जिसमें बीजेपी आ गए। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में 72 सीटों के रुझान है, जिसमें 36 कांग्रेस और 36 बीजेपी के पक्ष में 36 दिख रहे हैं। वहीं 214 सीटों का आंकड़ा सामने निकल कर आया। ये नतीजे नहीं है, ये रुझान भर है। कुछ ही देर में 12 बजे तक तमाम राज्यों की तस्वीर, सूरत और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने बाजी मारी है, कौन शहर का सरताज बना है, ये स्थिति साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में लीडिंग ट्रेंड अभी तक जो 4 राज्यों में उसमें 3 में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी तो बढ़त बनाए, लेकिन एक मिराकुलस स्थिति आम आदमी पार्टी, जिनसे उम्मीद, चाहे एग्जिट पोल की बात कर ले, ओपिनियन पोल की बात कर ले, उम्मीद कम थी, लेकिन एक बदलाव की उम्मीद थी। लेकिन लीडिंग ट्रेंड के मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे आ गई है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, पहला नतीजा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पहला
नतीजा सामने निकल कर आ गया है। मध्य प्रदेश से पहला नतीजा जो सामने निकल कर आया है उसमें हमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि अनूपपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के रामलाल रौतेल जीत चुके हैं। बिसाहू लाल सिंह को इन्होंने हरा दिया है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो जिस तरीके से हम बताए थे कि 12 बजे तक तमाम 4 राज्यों के जो परिणाम है वो घोषित हो जाएंगे, तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी और लीडिंग ट्रेंड है वो एक परिपक्व रूप ले लेंगे नतीजों के फॉर्म में। पहला नतीजा सामने निकल कर आया है, मध्य प्रदेश से पहला नतीजा सामने निकल कर आया है। इधर 230 सीटों पर अगर बात करें तो कांग्रेस ने 229 सीटों पर लड़ा था और अनूपपुर सीट काफी इंपॉर्टेंट थी जिससे बीजेपी ये सीट जीत चुकी है। बीजेपी के विधायक कह सकते हैं यहां से बन गए हैं रामलाल रौतेल। ये बड़ी खबर जनादेश 2013 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहला नतीजा मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रहा है और 10,000 मतों से रामलाल रौतेल जीत चुके हैं। तो लीडिंग ट्रेंड आपके सामने, नतीजे आपके सामने। कुल मिलाकर 589 सीटों पर महत्वपूर्ण फैसला सामने निकल कर आ रहा है। आदर्श हमारे संवाददाता जुड़ गए अनूपपुर से। आदर्श, क्या जानकारी देंगे, कितने मतों से जीतते हैं बीजेपी के कैंडिडेट? आदर्श, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। कितने मतों से जीते हैं बीजेपी के कैंडिडेट? मैडम, अनूपपुर में भाजपा प्रत्याशी रामलाल रौतेल जो है ये कांग्रेस के बिसाहू लाल सिंह से 11,000 वोटों से मैडम उनकी चुनाव में जीत हुई है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जी रीजनल के संपादक वासेंद्र मिश्र भी मौजूद हैं, जिनसे हम लीडिंग ट्रेंड पर बात करेंगे और किस तरीके का ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव 2013, हालांकि मध्य प्रदेश में कल रिजल्ट मतगणना का काम कल होगा, कल आएगा। 4 राज्यों पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली और छत्तीसगढ़ पर अगर नजर है। वासेंद्र जी, दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने लीडिंग ट्रेंड में एक बढ़त दिखाई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं कांटे की टक्कर बनी हुई है। ये उत्तराखंड के वो हालात दिखा रहे हैं जो 2012 के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा था। पहले लीडिंग ट्रेंड में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उजागर करेंगे? निहारिका, सबसे जो खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिन 4 राज्यों में आज मतगणना चल रही है और उसमें जो ट्रेंड है वो सबसे चौंकाने वाला ट्रेंड है देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ है जिसमें आज मतगणना चल रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी इन दोनों राष्ट्रीय दलों की नींद हराम किए हुए है और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में इन दोनों राष्ट्रीय दलों के मुकाबले अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वह आने वाले समय के लिए इन दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए बहुत ही खतरे का संकेत है। और इससे एक बात तय हो गई है, कम से कम दिल्ली विधानसभा और दिल्ली की जो जनता की जो पसंद और जो प्रायोरिटीज देखने को मिल रही है कि देश के राजनीतिक दल भले ही कहें कि भ्रष्टाचार से आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, महंगाई से आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली के इस ट्रेंड ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर आप गवर्नेंस की अनदेखी करेंगे, आप महंगाई को लगातार बढ़ने देंगे और उस पर काबू नहीं करेंगे, अगर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे या भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे और सरकारी कामकाज में और राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में अगर आप पारदर्शिता नहीं बना के रखेंगे तो अब देश की जनता इस तरह के नेताओं या राजनीतिक दलों को सिरे से खारिज करने का लगभग संकेत दे रही है। और इसका जो एक कह सकते हैं कि नमूना दिल्ली विधानसभा के लीडिंग ट्रेंड से देखने को मिल रहा है। जहां तक रही बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बात के लगातार संकेत मिल रहे थे और अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है वह अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी की नैया डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगी और लगभग यही परिणाम अब देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। जिस तरह से कांग्रेस के दर्जनों दिग्गज नेता, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, माधव राव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और भी कई पचौरी सरीखे नेता अलग अलग कुनबा बना के, अलग अलग गुट बना के
बजाय कि अपने मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते, आपस में ही लड़ते रहे, पूरे चुनाव के दौरान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उसका एक बार फिर फायदा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को मिला है। और दूसरा जो खास बात रही है, जिस तरह से हम लोग लगातार शिवराज सिंह की वर्किंग स्टाइल, उनके गवर्नेंस, सोशल सेक्टर में जो उन्होंने काम किया था, जो आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दे रहे हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, उस पर जिस तरह से शिवराज सिंह की सरकार ने काम किया, उसका भी उनको फायदा मिला है। और जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी लगा के बैठी थी कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा शायद उसको मिल जाए, आपसी गुटबाजी के रहते हुए भी उसमें उसको निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। यानी कि जो भीतरघात है, जो कह सकते हैं दो फाड़ थी कांग्रेस में, उसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को ही मिला है। कांग्रेस के साथ यही था, या तो खुद हार जाएंगे या फिर हरा ही देंगे। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ पे फोकस करूं तो अभी जो लीडिंग ट्रेंड हमारे सामने है, 90 सीटों में 75 के रुझान सामने निकल कर आए, जिस पर 39 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं और 36 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुआ है। और इस पर ये जो संभाग वाइज हम आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 39 पर कांग्रेस आगे और बीजेपी 36 पर आगे। अन्य आगे पीछे हो रही थी, लेकिन अभी अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में कुछ भी नहीं गया। अगर मैं आपसे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कांग्रेस बिना किसी फेस के आगे गई है। बीजेपी के पास एकमात्र एक पॉपुलर चेहरा था रमन सिंह के रूप में, और ऐसे में अन्य पार्टियों की सक्रियता थी, मसलन नेशनल पीपल पार्टी, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, और इसके साथ सीपीआई भी अपना खाता खोलने के लिए, चाहे कोंटा सीट से बात करें, बेकरार थी। छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा कि काफी टफ रहेगा दोनों पार्टीज के लिए, हालांकि कांग्रेस लीड ओवर कर रही है? निहर का अभी बहुत जल्दीबाजी होगा छत्तीसगढ़ के बारे में कोई अपना प्रेडिक्शन करना और फैसला सुनाना। अभी जो भी हम ट्रेंड दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वह लीडिंग ट्रेंड है, ये परिणाम नहीं है। और यह बात सच है कि जिस तरह की यूनिटी, जिस तरह का एक कोहेसिव टीम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उस तरह की कोहेसिव टीम छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को नहीं मिली। रमन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, जिनकी ऐन वक्त पर जब टिकट कटी वहां, तो इन लोगों ने खुले तौर पर रमन सिंह का विरोध किया। और दूसरा नक्सलवाद का जो मुद्दा था, जिसको लेके लगातार रमन सिंह और उनकी सरकार पर ये आरोप लगता था कि वे नक्सलियों के प्रति काफी लचीला रुख अख्तियार करते हैं, नक्सलियों के साथ उनकी साठगांठ है, और नक्सली नेताओं को परोक्ष रूप से संरक्षण और समर्थन देते हैं, और उन्हीं के दम पर सत्ता में काबिज होते रहे हैं। तो इसका भी नुकसान हुआ जब कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन बड़े नेता नक्सली हमले के शिकार हुए। लेकिन जो अभी भी जो लड़ाई है छत्तीसगढ़ में, वो लगभग बराबर की दिख रही है। और इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी तुलनात्मक तौर पर काफी डिवाइडेड थी। टिकटों के बंटवारे से लेके और लीडरशिप के प्रोजेक्शन के सवाल पर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आखिर समय तक अपना नेता चयन नहीं कर पाई। और जिस तरह से अजीत जोगी ने आखिर समय तक कांग्रेस नेतृत्व का नींद हराम किए रहे, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अजीत जोगी के गुट के बीच में खींचतान मची रही, उसका भी काफी हद तक राजनीतिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ा है। ऐसी सूरत में जब बस्तर राहुल गांधी का ड्रीम था और यहां पर राहुल गांधी द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही थी, लेकिन अभी जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है, और हम अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है, उस पर 39 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। हालांकि नतीजे नहीं है, सिर्फ लीडिंग ट्रेंड है, 36 सीटें बीजेपी के पक्ष में। और थर्ड पार्टीज की बात करूं, जिसमें बीएसपी, एसपी और तमाम पार्टीज निर्दलीय भी शामिल थे, उनका भी खाता जो लीडिंग ट्रेंड है उसके मुताबिक नहीं खुल रहा। अभिषेक जानकारी देंगे। अभिषेक, अगर मैं आपसे रायपुर संभाग की बात कर लूं, यहां पर 20 महत्वपूर्ण सीट थी, जिसमें कांग्रेस पिछली बार 13 सीटें और बीजेपी 7 सीटें जीती थी। अभी क्या अपडेट आपको इस संभाग से जुड़ा मिल रहा है? देखिए, अभी रायपुर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कई सीटों पर पिछड़ रही है। अगर 13-7 का आंकड़ा पिछली बार का था, और अभी सिर्फ अगर लीडिंग हम उसके आधार पर बात करें तो आंकड़ा लगभग 12-8 का दिख रहा है, जिसमें बीजेपी 12 पर दिख रही है, 8 पर कांग्रेस दिख रही है। मतलब कि बीजेपी को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और ठीक इसके उलट अगर बस्तर को हम देखें तो बस्तर में 11-1 का आंकड़ा था, जो अभी की स्थिति में तो बीजेपी वहां पर काफी पिछड़ रही है, 4 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है।
7 सीटों पर पिछड़ रही है, 1 सीट पर सीपीआई लीड कर रही है। मतलब वहां पर बीजेपी अभी की स्थिति में 5 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी को वहां पर लग रहा है कि बीजेपी की स्थितियां जो है वो कठिनाईपूर्ण हो सकती हैं अगर आगे के राउंड की गिनती में वो इसी तरह पिछड़ती रहे। लेकिन खासतौर पर रायपुर रीजन में, इसके अलावा दुर्ग रीजन में भी जो अभी तक काउंटिंग के आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आया है। कई सीटों पर वो बड़े अच्छे अंतर से लीड कर रही है। रमन सिंह तकरीबन 10,000 का अंतर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा बिलासपुर रीजन की बात की जाए तो बिलासपुर रीजन में कांटे का मुकाबला इस वक्त भी देखने को मिल रहा है और सरगुजा रीजन में कांग्रेस अभी तक के राउंड की काउंटिंग में फायदेमंद नजर। अभिषेक, बस्तर से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर में इस वक्त 7-4-1 अभी केवल जगदलपुर जिले की बात करते हैं। जगदलपुर जिले की तीन सीटों में से 2 सीटों पर 8,000 से ज्यादा लीड बनाए हुए हैं। जगदलपुर जहां से राहुल गांधी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, सामू कश्यप को, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने खुद इस कैंडिडेट को चुना है, वो इस वक्त तकरीबन 7,000 वोट से पिछड़े हुए हैं। तो वो चेहरा जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि राहुल गांधी का चेहरा है, वो यहाँ पर जरूर पिछड़ रहा है। लेकिन बाकी जो 2 सीटें हैं जो पिछले बार भी बीजेपी कब्जे में रही थी और उससे पिछले बार भी बीजेपी के कब्जे में रही थी, वहां पर जरूर 8,000 से ज्यादा मार्जिन अभी के 6 राउंड की काउंटिंग के बाद जो है वो कांग्रेस ने बना ली है। अभिषेक, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो चुनावी रुझान है उस पर अगर बात करें तो क्या आप ये बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था उसको, चाहे सिंपैथी वेब के जरिए या रमन सिंह सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के चलते, उसको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाई? इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए सर, इसमें इसके पीछे के अगर कारण की बात किया तो खासतौर पर जिस तरीके से नंद कुमार पटेल एग्रेसिव कांग्रेस को इख्तियार कर रहे थे, एग्रेसिव कांग्रेस तैयार कर रहे थे, वो उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई। हालांकि खुलकर झगड़े नहीं हुए जब भी खासतौर पर प्रत्याशी चयन की बात आई, लेकिन खुलकर के झगड़े नहीं होने के बाद भी कांग्रेस में आंतरिक स्तर पर बड़े झगड़े होते रहे। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रख पाई, सरकार के खिलाफ किसी बड़े स्तर पर मोर्चा नहीं खोल पाई। तो कह सकते हैं कि एकजुट कांग्रेस का जो अभाव है वो यहाँ पर भी नजर आया है। केवल ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड केवल प्रत्याशियों की वजह से ये ट्रेंड दिख रहा है। इसमें कांग्रेस को तो एक भी पॉइंट जो है वो उसके मेहनत के बदौलत नहीं दिया जा सकता। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हालत वही थी जो देश के बाकी राज्यों में हुए चुनावों में देखने को मिली है कि लीडरशिप का अभाव था, कोहेसिव टीम का अभाव था, इश्यूज पर क्लैरिटी नहीं थी, भ्रष्टाचार और महंगाई के चलते उन राज्यों की जनता कांग्रेस के प्रति नाराज थी और कांग्रेस नेतृत्व व कांग्रेस के जो छत्रप थे वे अपने अपने राज्यों में जनता की उस नाराजगी को कम नहीं कर पाए? इसका नुकसान छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बाकी राज्यों की तरह ही ये चीजें रही हैं। खास बात ये भी रही कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने चेहरे को प्रोजेक्ट किया, रमन सिंह का चेहरा जरूर 10 सालों में बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पहचान बनाने में कामयाब हुआ था, खासतौर पर चावल के फैक्ट्री को लेकर पिछले बार अगर देखें। हालांकि पिछले 5 साल में इसमें बहुत ज्यादा गतिरोध भी आए, लेकिन अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस ने कोई बड़ा चेहरा नहीं दिया और कांग्रेस में चेहरों की जो लड़ाई थी वो लोगों के बीच में पच नहीं पाई थी और यही वजह थी कि कांग्रेस अपने सहानुभूति वोट बैंक को भी अच्छे तरीके से बटोर नहीं पाई है और यही वजह की कई जगहों पर वो पिछड़ रही है। धन्यवाद अभिषेक ये जानकारी देने के लिए। तो पहला रुझान सामने निकलकर, माफ कीजिएगा, जो पहला नतीजा सामने निकल कर आ गया मध्य प्रदेश में, उसमें अनूपपुर सीट बीजेपी की हो गई। ये अभी तक का अपडेट है। तमाम लीडिंग ट्रेंड्स लेकर फौरन लौटेंगे। हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान चले जहां पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। फौरन लौट रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति। केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान।
सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। है डाबर बबूल टूथपेस्ट, मसूड़ों को कसे और दांतों को बनाए मजबूत। और अब पाइए यही मजबूत दांत सिर्फ 10 रुपए में और साथ में एक टूथब्रश बिल्कुल फ्री। कुदरती मजबूत दांत। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। अगर मैं राजस्थान की 200 सीटों पर, माफ कीजिएगा 199 सीटों की बात करूं, 199 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था। शुरू पर चुनाव नहीं हुआ था। और राजस्थान की अगर 199 सीटों की बात करूं तो जो ताजा रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। गहलोत का रिएक्शन आया है और गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने हम पर झूठे आरोप लगाए। केंद्र के मुद्दों को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे घोटाले की बात हो, झूठे आरोप लगाए हैं। और जो रुझान, जो लीडिंग ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है उसमें लगभग ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस की हार तय है। राजस्थान की अगर बात करें, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा था और यहां पर 74.38 वोटिंग परसेंटेज था। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी वोट था? क्या ये नोटा की सक्रियता थी या फिर युवा मतदाता कुछ और चाहते थे? ये नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा। बहरहाल जो ताजा रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और लीडिंग ट्रेंड में सबसे आगे है। रिएक्शन सुन लेते हैं, गहलोत क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। राजस्थान में मुद्दा बनाए विकास का, ये हमने पूरा प्रयास किया। पूरे कैंपेन हमारा ये चला, जिस डेमोक्रेसी के अंदर मालूम पड़े कि भारत में किस गवर्नमेंट ने क्या काम किए थे, ये हमारे प्रयास था। उसमें हम नाकामयाब रहे और वो मुद्दे बनने की बजाय जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, मान लीजिए, या महंगाई की बात करते थे या झूठे आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने विकास की बात नहीं करी। झूठ आरोप लगा कर दवाओं में जहर बताओ, ये बता रहे हो आप सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को, इन्हीं मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट करने का प्रयास किया। हमने प्रयास किया कि हम विकास की बात करें, मुद्दा उसी को बना करके चुनाव में जाएं और जीत के बताएं।
तो राजस्थान की बात करें तो 199 सीटों के रुझान सामने निकल कर आए, जिसमें 133 पर बीजेपी आगे है। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 2003 और 2008 की बात करें, कुल जो सीटें जीते थी बीजेपी ने, ये रुझान उससे कहीं ज्यादा आगे है। कांग्रेस 28 सीट पर जो रुझान आया, वो 28 सीट पर कांग्रेस के पक्ष में रुझान आया है। वहीं एनपीपी जो नेशनल पीपल पार्टी थी, 10 सीटों की स्थिति जो है वो एनपीपी के पक्ष में आ रही है। जिसमें अगर हम महत्वपूर्ण संभागों की बात करें तो अजमेर का रुझान अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस आगे। अजमेर की बात करें तो कांग्रेस आगे, पिछली बार भी यहां पर कांग्रेस ही आगे थी। कांग्रेस ने यहां से 15 सीटें जीती थी। भरतपुर रुझान पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ की 19 सीटों में अभी जो रुझान है, 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में 7। भरतपुर की बात करें तो पिछली बार बीजेपी यहां से जीती थी, बीजेपी आगे थी, बीजेपी 12 सीटों पर यहां पर जीती थी। बीकानेर का रुख करते हैं तो बीकानेर में पिछली बार अगर यहाँ की 24 सीटों की बात करें, उसमें 23 जो रुझान आए हैं, 23 सीटों के रुझान, उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है 14 सीटों पर, वही बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए। यहां पर अदर्स काफी सक्रिय। एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी की जो बात करें तो 6 जो सीट है वो एनपीपी के पक्ष में आ रही है। जयपुर, अगर हम इस धुंधार संभाग की बात करें तो यहां की 50 सीटों में 45 के रुझान, इसमें कांग्रेस के पक्ष में 24, यानी कि जयपुर की बात करें, धुंधार पूरे इस संभाग की बात करें तो यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। तो ये अभी तक हमने राजस्थान के हालात के बारे में बात करी, और अब मध्य प्रदेश पर अपने दर्शकों को जानकारी देते थे। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में 221 सीटों का रुझान है, जिसमें 146 ऐसी सीटें जो बीजेपी के पक्ष में रुझान जा रहा है, जो लीडिंग ट्रेंड है, और कांग्रेस सिर्फ 63 तक ही सीमित रह गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिवराज की लोकप्रियता और कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी, ये दो इसके नतीजे इस रुझान के अनुसार हम देख रहे हैं। बहरहाल नतीजे आने बाकी है, लेकिन बीएसपी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसपी की बात करें तो 9 जो सीट है वो बीएसपी के पक्ष में जा रही है। सीधे हम रुख करते हैं अपने संवाददाता अतुल का, हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। अतुल, अगर मैं आपसे भोपाल संभाग की बात कर लूं तो यहां पर 25 सीटों से जुड़ा क्या अपडेट देंगे? काफी वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इस संभाग में। अतुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो अतुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गौरव के पास चलते, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट आपके पास? पहला नतीजा तो आ गया बीजेपी के पक्ष में, और अब कितने बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, तस्वीर तो साफ हो गई है, क्योंकि जो जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हैट्रिक होने जा रही है। लेकिन सवाल कई हैं, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि उनके खिलाफ केंद्रीय नेता, जो कि 10 जनपद में जिनका अच्छा अहम रोल है, की राजनीति में जो काफी सक्रिय हैं, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, क्या ये 6-7 बड़े नेता, ये कद्दावर नेता जो माने जाते हैं देश की राजनीति में, क्या ये इतने बौने हो गए, क्या ये इतने कमजोर हो गए हैं कि जिस शिवराज को लगातार ये आरोप लगाते रहे, जिस शिवराज पर लगातार निशाना साधते रहे, क्या वो शिवराज, क्या वो किसान का बेटा इन 6 दिग्गजों पर भारी है? ये एक बड़ा सवाल है निहारिका जी। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं थे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के जो आरोप हैं, या फिर 14 मंत्री लोकायुक्त के घेरे में थे, सबसे ज्यादा रेप हुए, सबसे ज्यादा यहां पर अगर बलात्कार की घटनाएं हुई पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं था? अवैध खनन में सीधे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व होकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को और खनिज मंत्री को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश के जो तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, और जो ट्रेंड की बात करें इस पर बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई। चाहे भोपाल संभाग की बात कर लूं, यहां पर 25 सीटों में बीजेपी लीडिंग ट्रेंड के अनुसार बढ़त बनाई हुई है, काफी वीवीआईपी सीट थी। लेकिन ये अभी खबर आ रही है कि मऊ की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, पावरफुल नेता, उद्योग मंत्री, पीछे भी चल रहे हैं। ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है। पल पल यहां पर आगे पीछे के आंकड़े बदल रहे, नतीजों का इंतजार है। लगभग 1 घंटे में तस्वीर साफ होगी। हम फौरन लौट रहे कुछ और राज्यों का अपडेट लेकर, बने रहिए हमारे साथ। प्राकृतिक
सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर, प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति, केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. CRI Pump. अब 100 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं CRI Pumps। अटूट विश्वास की धारा दुनिया भर में। नहीं, कुछ गर्म दिखाइए सर्दियों के लिए। जी बिल्कुल सर, ये बॉडी वार्मर अल्टिमा है, सबसे गर्म, और मैडम और बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। बॉडी वार्मर इतना पतला? मजाक कर रहे हो क्या? ये लल्लू पतलू में गर्मी कहां से मिलेगी? पतला है पर गर्मी बहुत है। फैंटास्टिक है, इसे पैक कर दो। कॉटन और स्पेशल